इजराइल हार गया, नेतन्याहू हार गया। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आखिरकार फिलिस्तीन को 150 देशों ने मान्यता दी है। दरअसल आज की बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। जो देश किसी भी वजह से फिलिस्तीन को मान्यता देने से पीछे हट रहे थे, उस देश के नागरिकों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सिर झुकाकर अब फिलिस्तीन को मान्यता देनी पड़ रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इटली की। इटली की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि हां, वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ है, यानी इटली अब फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहा है। यह सब तब हुआ जब इटली की जनता ने वहां लगातार 48 घंटे यानी 2 दिन तक बवाल काटा और आखिरकार इटली की सरकार को झुकना पड़ा। खबर यही नहीं, खबर इसके आगे आपको दिखाऊंगा। जिस अमेरिका की शह पर इजराइल लगातार गजा को दहलाता रहा, उसी अमेरिका में तमाम मुस्लिम परस्त देशों के प्रतिनिधि और तो और उस देश के राष्ट्र प्रमुख मुलाकात करने जा रहे हैं। गजा की रूपरेखा क्या रहेगी, फिलिस्तीन में कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हमले रोके जाएं और तो और इजराइल और गजा के बीच कैसे सीज फायर कराया जाए। जबकि खुद आपने देखा कि अमेरिका ने कैसे यूएन के अंदर आएगा एक प्रस्ताव, एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें था कि गजा में शांति और सीज फायर हो, उसके खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। फिर भी अमेरिका की सरजमीन पर बैठकर ये मुस्लिम देश गजा में सीज फायर पर बातचीत करने जा रहे हैं। यह इजराइल की बड़ी हार है। हार यह भी है कि फ्रांस ने पहले नेतन्याहू को लताड़ा, फिर खुल्लम खुल्ला अरब सेना का समर्थन कर दिया और अब एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह कि वो यरूशलेम में अपना जो दूतावास है वो बंद करने जा रहा है। और आपको दिखाऊंगा एक देश बैकफुट पर आया है, डर इस बात का कि कहीं इजरायली उसका देश छोड़कर ना चले जाएं। तो ईरान का धमाका भी जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। आ गई खबर, इटली ने कह दिया यरूशलेम में बिकम द कैपिटल ऑफ बोथ इजराइल एंड फिलिस्तीन, यानी फिलिस्तीन के समर्थन में धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेलोनी आ रही है। मेलोनी ने कहा वो इजराइल के साथ है, लेकिन वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ भी हैं, यानी फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान इटली की तरफ से कर दिया गया। 2 दिनों तक हठधर्मिता दिखाई गई, यानी कि जिद्दीपन दिखाया गया। नहीं, हम फिलिस्तीन के साथ नहीं है। जैसे ही ये खबर आई थी वैसे ही ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। पहले ये देखिए वीडियो, कैसे सड़क पर लोग उतर आए थे, वहां पर कैसे लोगों ने तोड़फोड़ करनी शुरू की, पथराव किया, पुलिस को आगे किया गया। लेकिन पुलिस के यानी सुरक्षा बल के सामने आने के बावजूद आप देखिए ये नहीं डिगे, ये खड़े रहे। ये इटली के लोग हैं, ये फिलिस्तीनी नहीं है। ये सारे के सारे वहीं रहे और पुलिस को पीछे पैर खींचने पड़े थे। एक और वीडियो देखिए। 2 दिनों तक ऐसा ही बवाल इटली की सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, अलग अलग जगह होता रहा और आखिरकार क्या हुआ, अब इटली को मानना पड़ा कि हां, हम फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। यह ताकत मैं पहले एक दिन से कह रहा हूं कि यह ऐतिहासिक क्षण है। कोई भी देश की जनता नहीं चाहती कोई इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा ना बने। इसके अलावा भी कई तस्वीरें आई थी। ये देखिए तस्वीरें, ये वीडियो जहां 70,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे थे। शुरुआत में से बहुत हल्के में लिया था इटली की सरकार ने कि आज चीखेंगे, थक जाएंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन हो गया उल्टा। तो इन सब के बीच लगातार इटली घिरता हुआ नजर आया और आखिरकार मान्यता देनी पड़ी। मैंने आपको ये खबर पहले भी दिखाई थी कैसे नारेबाजी हो रही है। 70,000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और इन सब के बीच लगातार घिरता नजर आ रहा था इटली। लेकिन घिरने से मुझे याद आया एक जबरदस्त एप्लीकेशन है, क्योंकि कभी कभी हम मुसीबत में घिर जाते हैं, परेशानियों में घिर जाते हैं और हम नहीं चाहते किसी से मदद की दरकार लगाई जाए। और ऐसे में हम चाहते हैं कि इतना पैसा हमारे पास हो कि अगर कोई ज़रूरत का सामान खरीदा ज़रूरत हो तो हम उसे बड़ी आसानी से खरीद सकें। इसके लिए आप अपनी सैलरी को, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन सामने आई है, नाम है मार्केट वुल्फ। और बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डालकर लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस
1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं और आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अगस्त में 39,689 का प्रॉफिट बुक किया और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो आप मार्केट वुल्फ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। 2 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड इनके हो चुके हैं। जो रिकमेंडेशन है इनकी टीम की तरफ से लगातार दी जाती है। यही नहीं, जो अनुभव तलक लोगों का निकल कर सामने आया है, उनका पॉजिटिव अनुभव है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा और फायदा हुआ है मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन से, क्योंकि इनकी टीम लगातार सजग रहती है। तो एक बार आप भी इसे डाउनलोड कीजिए, इसे ट्राई कीजिएगा और जो भी आपका अनुभव हो जरूर साझा कीजिएगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ जो वहां की खुद की राष्ट्र प्रमुख है इटली की, मेलोनी, उनकी भी तस्वीर को जलाया गया था। जॉर्जिया मेलोनी की और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की तस्वीर खुद नेपल्स में जलाई गई। इटली के लोगों की तरफ से नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। डर सताने लगा इटली की सरकार को कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे हालात नेपाल में, बांग्लादेश और साथ साथ श्रीलंका में बने वैसे हो जाए। वहीं इटालियन पोर्ट ब्लॉक कर दिया गया था पूरी तरह से इजराइल के लिए। ये हालात बिगड़ते जा रहे थे और आखिरकार कहना पड़ा हम फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। अगली खबर जो है और महत्वपूर्ण है। खबर क्या है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। The president will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE, and Jordan. After these important meetings, the president will attend a reception tomorrow night with more than 100 world leaders before returning to Washington, D.C. तो वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका में मुलाकात तमाम मुस्लिम परस्त देश अमेरिका में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की, पाकिस्तान, मिस्र, यूएई के प्रमुख मिलने जा रहे हैं और गजा पर यह बातचीत हो रही है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के बावजूद इजराइल पीछे क्यों नहीं हट रहा, अपने सैनिक वापस क्यों नहीं बुला रहा। इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है और यह फैसला अगर कहीं और लिया जाता, कतर में बुला लिया जाता है, कहीं और बुला लिया जाता तो समझा जाता। यह अमेरिका में बैठक होने जा रही है, यानी अमेरिका में यह बैठक होना इजराइल के लिए कितना हानिकारक है आप समझ सकते हैं। खबर यही नहीं है, देखिए खबर यह भी आ रही है कि इतना दबाव पड़ चुका है अपने आप को महाशक्ति कहने वाले एक देश अमेरिका पर कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी जल्दी सीजफायर प्लान गजा का और अरब लीडर्स के साथ जो बातचीत हुई उसका जल्द ऐलान कर सकते हैं। फिलिस्तीन को मान्यता नहीं तो कम से कम अमेरिका गजा में शांति के लिए कदम बढ़ाएगा, क्योंकि अमेरिका अकेला पड़ गया। मैं बार बार कह रहा हूं, जरा समझिए कि वो 10 देश कौन कौन से हैं जिन 10 देशों ने हाथ खड़े किए थे। पहले इटली भी उसमें शामिल था, लेकिन इटली ने भी मान्यता दे दी। लेकिन अब क्या कौन से देश रह गए, सोचिए, इजराइल रहेगा ही रहेगा, अमेरिका रह गया, उसके साथ अर्जेंटीना, हंगरी, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, ऐसे देश रह गए जिनका खुद का कोई अर्थव्यवस्था में, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में, मतलब आर्थिक तौर पर देखा जाए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अमेरिका अकेला पड़ता नजर आ रहा है, यानी कि समझ के आई गलत कदम उठा लिया। इन सब के बीच फ्रांस ने बड़ा ऐलान कर दिया कि HTS, हयात तहरीर अल शम, कतर और तुर्की जो ये नया इस्लामिक फोर्सेस बना रहे हैं, जिसे अरब सेना भी कहा जाएगा, उसे पूरी तरह से फ्रांस सपोर्ट कर रहा है और ये अरब सेना खड़ी हो रही है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला फ्रांस की तरफ से कह दिया, नेतन्याहू के फ्रांस पे आने में पूरी तरह पाबंदी आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। इन सब के बीच कैसे डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। So we need a full-fledged process, and we worked very hard on the day after, and I totally share this sequencing. The release of all hostages, the ceasefire, the resume of humanitarian aid, the day after in Gaza to stabilize the land, and we need a political perspective, and this is why we took this decision on recognition. Well, I have to say that I'm on the side of Israel. I've been on the side of Israel really my whole life. तो एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लताड़ा फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले को सही ठहराया, तो ट्रंप ने बीच में बोला कि मैं इजराइल के पक्ष में हूं और सच कहूं तो पूरी जिंदगी इजराइल के साथ रहूंगा। लेकिन दबाव पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और उनकी अपनी जनता जिस तरह से दबाव डाल रही है, तो गजा में शांति के लिए आगे आना पड़ रहा है। वहीं इजराइल एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबर है कि इजराइल सोच रहा है कि जल्दी ही वो फ्रेंच कॉन्सुलेट जो दूतावास बना हुआ है फ्रांस का, वो यरूशलेम में बंद कर दे। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई। वहीं चुटकी भी ले ली डोनाल्ड ट्रंप की मैक्रों ने। उन्होंने कहा कि जो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए गजा के अंदर शांति के लिए, जरूर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, बिलियंस प्रेयर्स लगेंगी ट्रंप को, तो चुटकी लेते नजर आए। एक और खबर देखिए जरा।
resuenan las miradas muertas de quienes siendo inocentes han perdido la vida. Hoy, siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden। तो चिली के प्रेसिडेंट है बोरेक, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता नेतन्याहू को कोई मिसाइल के जरिए मारा जाए, या नेतन्याहू के मारने की बात यूएस में कही जा रही है, यूएन में कही जा रही है। यूएन में वहीं खड़े होकर कहा जा रहा है कि मैं नहीं चाहता कि नेतन्याहू की मौत किसी मिसाइल से हो, बल्कि उनको घसीटकर कोर्ट में ले जाया जाए और कोर्ट में उनके भाग्य का फैसला हो, जो उन्होंने किया है। वहीं यहां पर भी सुनिए इंडोनेशिया की तरफ से भी। Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace। तो इंडोनेशिया ने भी कहा है इट्स रेडी टू डिप्लॉय 20,000 बूट्स ऑन द ग्राउंड इन गजा टू स्टॉप द जेनोसाइड, यानी हम तैयार बैठे हुए हैं 20,000 बूट्स के साथ, यानी कि सैनिकों के साथ जर्मनी, माफी चाहेंगे, गजा में जेनोसाइड को रोकने के लिए। वहीं जर्मनी अपने पैर पीछे खींच लिए। जर्मनी ने कहा है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने नहीं जा रहा एक देश के तौर पर। यूरोपीय यूनियन का एक देश जर्मनी, उसने कहा कि उसके यहाँ 30,000 से ज़्यादा ऐसे इजरायली रहते हैं जर्मनी में, इसलिए वो फैसला ले रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो तकरीबन 2 लाख ऐसे इजरायली हैं जिन्हें यूरोप छोड़ना पड़ेगा, और इसी वजह से वो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दे रहे हैं। अब आप देखिए कैसे कैसे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। इन सब के बीच ईरान की खबर आई। ट्रंप की धमकी को दरकिनार करते हुए ईरान के सुप्रीमो खामेनेई का कहना है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को कम करने के बजाय IAEA और अमेरिका के साथ बातचीत बंद कर देगा और इसराइल के साथ युद्ध जारी रखेगा। अंततः ईरान 2026 तक परमाणु हथियार संपन्न देश बन सकता है। तो ये बड़ी खबर। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।